हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट का एक कॉमन सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। तो आज हम इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पिछले साल एग्जाम हुए थे पॉलिटेक्निक के, तो उसमें का जो पेपर आया था अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का, तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर आप लोग का पॉलिटेक्निक में पेपर कैसे आता है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का, क्या लेवल होता है, हार्ड होता है या कठिन होता है, किस टाइप से उसमें क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने आते हैं, टिक वाले कितने आते हैं और लॉन्ग वाले कितने आते हैं, 5 नंबर वाले कितने आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी पेपर में देखेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि देखिए जो पेपर होता है पॉलिटेक्निक का, बहुत सारे बच्चे जो अभी एडमिशन लिए होंगे यूपी पॉलिटेक्निक में, तो वो सोच रहे होंगे कि यार मतलब कैसे लैंग्वेज होता है, हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है। तो ये बता दूं कि जो भी आपका यूपी पॉलिटेक्निक के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, सेमेस्टर वाइज पॉलिटेक्निक के, तो उसमें सभी सेमेस्टर में जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि आपको हिंदी से है तो आपको हिंदी में पेपर मिलेगा नहीं मिलेगा, पेपर आपको बोर्ड वाला दोनों लैंग्वेज में देगा। आप खुद देख सकते हैं, देखिए ये यूपी पॉलिटेक्निक का पिछले साल का पेपर है। ठीक है, जो कोरोना के बाद एग्ज़ाम हुए थे, तो ये काफ़ी लेट एग्ज़ाम हुए थे, कोरोना के बाद काफ़ी देर में सत्र शुरू हुआ था, तो ये उसी का पेपर है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये पहले पूरा इंग्लिश में पेपर है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद से देखिए आपका जो पेपर है पूरा हिंदी में अनुवाद करके ये बोर्ड आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको पेपर दिखाते हैं कैसा मतलब पेपर होता है, कितना लेवल उसका हार्ड होता है, कठिन। तो कि मैं यहाँ पे हिंदी से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग को ये PDF दे दूंगा, आप लोग इंग्लिश वाले भी जो हो वो पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको पहला क्वेश्चन दे रहा है, प्रश्न 1 है और कह रहा है किन्हीं 10 खंडों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे खंड दिए गए, देखिए आ बा सा, और ये पूरे आपके ना तक हैं, और इनमें से आपको केवल कितने करने हैं, वो आपको करने केवल 10। ठीक है, 10 करना है जो कि आपके 10 नंबर के हैं। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, क्योंकि आपको यही नंबर दिलाते हैं पेपर की 50 नंबर का होता है मान लीजिए। ठीक है, तो जो आपके लॉन्ग वाले होते हैं तो वो तो आपके फिक्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो होते हैं ये आपकी से टिक वाला है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि मान लीजिए अगर एक टिक आपने गलत मार दिया तो आपको नंबर नहीं देगा। लेकिन जो लिखने वाले हैं थ्योरेटिकल हैं, तो उसमें आप अगर लिखेंगे, कोई भी परिभाषा पूछी गई तो आप उसके बारे में अगर लिख दें, अच्छे से फिगर इगर बना दें और उसका फॉर्मूला लिख दें, तो वो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने कोई गलत कर दिया, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ml-1 t-2, तो इसका अगर आप ऑप्शन लिख दें कि पूछा गया है कि किसकी बीमा नहीं है, तो अगर आपने टिक कर दिया दाब की, ठीक है, लेकिन आंसर क्या था शक्ति, तो क्या हो जाएगा कि आपके नंबर वो नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही नंबर आपके जो पेपर होता है 50 नंबर का, उसी में सबसे ज़्यादा नंबर यही दिलाएंगे, ये आपको रैंक दिलाएंगे। तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, कि पहला खंड आएगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और कुछ 1 लाइनर होंगे। ठीक है, देखिए 2 ऑब्जेक्टिव टाइप है, फिर आगे 1 लाइनर लिखा है। प्लांक नियतांक की बीमा लिखिए, तो जो प्लांक नियतांक होता है उसकी बीमा लिखना है। और देखिए यहाँ पे जो आंसर लिखा है ml² t-1, और ये सब, तो ये आंसर आपके सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, तो आप लोग अपने अनुसार ये क्वेश्चन को हल करिएगा अगर हल करने का मन हो तो। आगे यहाँ पे लिखा है उष्मा चालकता गुणांक का मात्रक, तो यहाँ पे लिखा है जूल प्रति मीटर सेकेंड और डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसी तरह से ये है, आपको देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी अच्छे से पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है किसी कण का वेग v बराबर इतना है, नियतांक a की बीमा ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये इसकी बीमा हो जाएगी l t-2। तो देखिए ये जो पेपर है किसी बच्चे का है, तो उसी ने सॉल्व किया है, तो हो सकता है सही भी हो और गलत भी हो। तो यहाँ पर ये आपके इतने क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसमें कह रहा है आपको किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देना है। यानी कि ये आपके इतने सारे प्रश्न दिए गए और अब आपको इनमें से केवल 5 प्रश्न को हल करना है, और आपको 10 नंबर उसके लिए दिए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कण का विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, और निम्न समीकरण ये आपको दी गई है, जहां x मीटर में तथा t सेकंड में है। a तथा b के मात्रक को ज्ञात कीजिए। तो ये इसके मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, और ये इस तरह से देखिए आप कितने देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि 7 आपको दिए गए हैं, और जिनमें से आपको केवल 5 करना है। ठीक है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा दे जाते हैं, आप उनमें से अपने अनुसार चूज़ करके कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि पॉलिटेक्निक में आपको हर एक खंड में या हर एक क्वेश्चन में आपको
चॉइस दी जाती है कि आप अपनी चॉइस से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन में 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले या 5 नंबर वाले, हर क्वेश्चन में आपको अपने मन से एक चॉइस दी जाती है कि आप उन 3 में से कोई 2 को करिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है आप लोग के लिए। अगला देखिए प्रश्न 3 है, उसमें कह रहा है किन्हीं 2 खंडों के उत्तर दीजिए, यानी इनमें से आपको केवल 2 खंड के उत्तर देना है जो कि आपके कितने नंबर के, 5 नंबर का है। तो ये आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिकेंद्र त्वरण को परिभाषित कीजिए, रेखी वेग तथा त्रिज्या के पदों में इसके व्यंजक की निष्पत्ति कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग अभी पढ़ेंगे। और वैसे ये तो पहला ये तो आपका व्यक्तिगत वाला है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ भी रहे हों और बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़ रहे, कि देखिए बहुत धीरे धीरे कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो हो सकते हैं बहुत लोग इसको पढ़े भी। और ये आपका इंटर जो करके आए बच्चे, वो लोग तो इसको आसानी से जानते भी होंगे। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और एक 10 किलोग्राम के पिंड को 3 मीटर की रस्सी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जाता है, घूर्णन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, तो ये सभी आपके सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए इस बच्चे ने क्या किया है, इस क्वेश्चन को नहीं किया है, बाकी इन दोनों को कर लिया। ठीक है, क्यों कर लिया, क्योंकि देखिए ये आपका न्यूमेरिकल वाला था, तो शायद इसको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा हो, या इसको बहुत बड़ा लगा हो कि न्यूमेरिकल ज्ञात करना है, तो इसने ये छोड़ के ये कर ले। तो काफ़ी सिंपल था पहला वाला ये। और नेक्स्ट बी क्या आपका दिया गया था कि बल आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो बल आघूर्ण आप लोग को पता होगा, टाउ होता है। ठीक है, नहीं पता है तो भी आप लोग पढ़ेंगे, वैसे इंटर करके आएंगे तो पता ही होगा। आगे लिखा है बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बीच व्यंजक को प्राप्त कीजिए और दिखाइए कि यदि किसी पिंड पर लगने वाले बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित होगा। तो ये भी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोग के स्कूल में पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और अगर आप लोग को इनमें से किसी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपको उसका सलूशन भी दूंगा। और देखिए नेक्स्ट आपका खंड है, और इसमें भी कह रहा है किन्हीं 2 खंड के उत्तर दीजिए, और यहाँ भी आपके 5 नंबर के हैं, 10-10 के हैं। ठीक है, यानी कि 10 नंबर का हो जाएगा एक क्वेश्चन 5 नंबर का। और इसमें भी कह रहा है गुत्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए, यानी जी को आपको परिभाषित करना है और व्याख्या कीजिए कि पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर क्या होता है, कि ये कैसे परिवर्तित होता है। तो ये भी आप लोग ने किया होगा, और नहीं है तो अभी आप लोग पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्यास्था को परिभाषित कीजिए और हुक के नियम को लिखिए और विभिन्न प्रत्यास्था गुणांक को परिभाषित कीजिए। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय कथन को लिखिए और इस कारणों इंजन के सोर्स का ताप इतना है तथा सिंक के ताप इतना है, इसकी दक्षता निकालिए। तो ये आपको क्वेश्चन है, ये करना है। और यहाँ पे देखिए इसका 25% आंसर आएगा। 5वां यहाँ पर, और इसमें कह रहा है किन्हीं 2 खंडों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको वही सिंपल करना है, 10 नंबर का पूरा खंड है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपको इसमें से जो सरल लगे वो कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको इसमें से अपनी चॉइस से करना है। देखिए तो हो सकता है कि आप लोग को तीनों खंड आते हो, तो उसमें आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन वाला दिया गया है, और एक आपको लिफ्ट वाला दिया गया है, और एक आपको दिया है शांता गुणांक वाला। तो जो आपको ना है उसको छोड़ के बाकी कर लीजिए, या आपको जिसमें जो कठिन लगे उसको छोड़ दीजिए, सरल वाले कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, पहले आपको शांता गुणांक वाला दिया कि उसको परिभाषित कीजिए, मात्रक लिखिए, विमा लिखिए, और द्रव तथा गैसों के शांता जो होती है, शांता गुणांक होता है, उसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। और यहाँ पे दिया है कि एक लिफ्ट में एक व्यक्ति के होने वाले भार का वर्णन कीजिए और भारहीनता की शर्त लिखिए, यानी कि जो लिफ्ट में एक व्यक्ति होता है तो उसके भार पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है समझ में ना आए, फिर से पढ़ सकते हैं आप लोग। एक लिफ्ट में एक व्यक्ति के प्रतीत होने वाले भार का वर्णन कीजिए और भारहीनता की शर्त लिखिए। तो यानी कि ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि जो भी लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट में देखिए जब भी हम लोग ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, या रस्सी टूट जाती है, तो वो सभी जो कंडीशन होती है, तो वो सारी कंडीशन आपको इसमें लिखनी थी। और भारहीनता की भी आपको यहाँ पे कंडीशन लिखनी थी, तो वही सारी कंडीशन की और इसमें लिखनी थी बस। और देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत बच्चे समझ ही ना पाए कैसे करना है, तो यही इससे क्वेश्चन था। और ये भी हो सकता है कि बोर्ड जो होता है कभी कभी घुमाए क्वेश्चन लिख दे, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश समझ में आ रहा है तो आप उसका जो इंग्लिश में दिया है ना, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि इंग्लिश में पेपर आता है, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए और इंग्लिश में देखिए कि वो क्या कह रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको मतलब नहीं सही से ट्रांसलेट कर पाए या वो समझ में ना आए, तो आप उस कंडीशन में आपको इंग्लिश वाला ही देखना पड़ेगा।
क्योंकि वही इंग्लिश वाला माना जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 किलोग्राम की एक कार है जो इतने मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद ये कार इतने दूरी पर रुक जाती है, तो आपको निकालना है कार को रोकने में लगने वाले ब्रेकिंग बल की गणना कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक की सीरीज होंगी तो आप लोग उसमें देखेंगे, ये कई बार उसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, नहीं होगी तो बताइएगा, मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, और बुक भी नहीं होगी तो बताइएगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये यहीं तक पेपर था, और आशा करता है आपको पेपर अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी और भी क्वेश्चन पेपर पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं उस पर आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो अगर किसी टॉपिक पर चाहिए तो बताइएगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही अगर आपके पास सेट पेपर या क्वेश्चन बैंक नहीं होगी तो वो बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।